14 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन मंगल महाराज एक विशेष परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये मंगल का विशेष परिवर्तन सुन लीजिए क्या कुछ करने वाला है। मंगल इस दिन शक्ति प्राप्त करने की तरफ जा रहे हैं। मंगल इन दिनों भाग्य में चल रहे हैं, आपकी राशि में उच्च के होकर चल रहे हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है, ना तो आपके संपर्क बढ़ने दे रहे हैं ना चीज़ें बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन मंगल इस वक्त अपने नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से अब बहुत कुछ प्राप्त करने का रास्ता आपको दिखा सकते हैं। सूर्य आगे निकल चुके हैं, अस्त अवस्था में होने के बावजूद भी अपने नक्षत्र में उच्च के होने के कारण से ये कहीं ना कहीं नए संपर्कों में, आपके संबंधों में कहीं ना कहीं एक नई जान डालने के योग बना सकते हैं। साथ में शुक्र और बुध दोनों अस्त हो गए हैं, तो उन सब से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होने के योग बनेंगे। शनि का विशेष तौर पर उपाय करने का प्रयास करें। शनि प्रदोष है, शनि प्रदोष के दिन यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग साथ साथ बनकर तैयार है। और शनि इस वक्त आपके नेगेटिव नहीं है, योग कारक ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से माने जाते हैं, तो फिर भी शनि के निमित्त थोड़ा उपाय कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूल्हा अर्पित करने का प्रयास कीजिए, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। 15 तारीख का दिवस रविवार का दिवस है, शिवरात्रि का महापर्व है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके लिए धर्म की तरफ से रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। जितना धर्मयुक्त रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ऐसा नक्षत्र बनते दिखाई दे रहे हैं। धर्म की तरफ जाने से कहीं ना कहीं बंद दरवाजे खुलने के रास्ते आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। धर्म का साथ लेने का प्रयास कीजिए। शिवरात्रि का महापर्व है, विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत छोटा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। गंधोदक के द्वारा, इत्र के द्वारा भगवान का अभिषेक अवश्य कराने का प्रयास कीजिए। एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कहा जाए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टि का मतलब होता है जो आनंद देने वाला, संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला, धन संपदा इत्यादि खाली खजाने को भरने वाला योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आप भगवान को सुंदर इत्र के द्वारा, गंधोदक के द्वारा, त्र्यंबकम यजामहे यही मंत्र पढ़ते हुए गंधोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। शिवरात्रि का महापर्व ऐसा दिवस है कि भगवान शंकर की कृपा से इस संसार में भावी मेट सके त्रिपुरारी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त कष्ट भगवान शंकर की कृपा से अवश्य दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये दिवस है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं इस दिवस के बारे में कही जाती हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा है जो कही जाती है, एक लकड़हारे की कथा। फागुन का महीना चल रहा होता है और फागुन के महीने में बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान शंकर का नाम तो अनायास भी ले लिया जाए, अज्ञानता में भी ली जाए, तब भी भगवान शंकर कृपा प्राप्त करने के योग बना देते हैं। और जो लकड़हारे की कथा है वो इसी बात को समझाती है। कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा कथाएं चलती है, शास्त्रों में वर्णित है कि एक लकड़हारा जंगल में रात को कहीं भटक गया था और उसको ध्यान नहीं था कहाँ से घर पहुँचे वापस,